श्रेयस अय्यर की टेस्ट टीम में वापसी, गंभीर बोले मिलेगा मौका। अगर हम बात करें भारतीय क्रिकेट टीम की तो उनका अगला मिशन इंग्लैंड दौरा है। एक कठिन दौरा, एक मुश्किल दौरा और एक नाम बनाने वाला दौरा, एक इतिहास रचने वाला दौरा। अगर हम बात करें इस दौरे की तो भाई साहब इन युवाओं के लिए शुभमन गिल की कप्तानी में एक बेहद महत्वपूर्ण दौरा आप कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर अश्विन नहीं होंगे, रोहित नहीं होंगे, कोहली नहीं होंगे और सिर्फ 3 मुकाबलों के लिए बुमराह उपलब्ध होने वाले हैं। तो मुश्किल हालात होंगे, अनुभव की कमी है इस टीम में, लेकिन भाई साहब अपॉर्चुनिटी तो भी बड़ी है इन युवाओं के लिए। जिनको जिनको मौका मिला है वो जी जान लगाने वाले हैं, भरसक प्रयास करने वाले हैं कि भैया इसी दौरे पर तो नाम कमाना है। अगर यहां पर कुछ हम अजूबा कर गए, कुछ बड़ा कर गए तो इतिहास रच कर जाएंगे और ये जो नाम और ये कीर्तिमान यहां स्थापित होगा अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी इन युवाओं के लिए। अगर हम बात करें इस दौरे की तो जो भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान हुआ वहां पर जब एक खिलाड़ी का नाम सामने नहीं आया, जब युवाओं से सजी हुई टीम आई और उन युवाओं में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, एक मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज इस वक्त भारतीय टीम की अगर हम ओडीआई फॉर्मेट की बात करें तो वो आन बान और शान है। सिर्फ ओडीआई नहीं, अगर आईपीएल को भी देखें तो उस खिलाड़ी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस एटीट्यूड के साथ वो खेलता हुआ दिख रहा है, उसका नाम टेस्ट टीम में नहीं दिखा तो सब हैरान थे। हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की। हाँ, श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे दी बेस्ट बल्लेबाज की बात करें तो श्रेयस अय्यर हैं। उनसे बेहतर इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम में कोई बल्लेबाज खेलिच नहीं रहा है। चाहे आप प्रेशर सिचुएशन में रन बनाने की बात कर लो, चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, वहां पर दमदार प्रदर्शन देना हो, चाहे निरंतरता आप आंक लो, देख लो। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट आपको देखना है तो वहां पर उनके प्रदर्शन को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देख लो। फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं चलिए एक डोमेस्टिक क्रिकेट पाटा पिच पर रन आ गया तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, तो आप उनके विजय हजारे ट्रॉफी के आंकड़े उठाकर देख लो और कुछ रह जाता है तो इस आईपीएल के आंकड़े उठाकर देख लो। यार चैलेंज आईपीएल में भी तो था, सवाल ये भी तो उठता था कि श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट इशू होता है, लेकिन इस पूरे संस्करण में उन्होंने लगभग 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, अपना धाक जमाया है और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खेले हैं। उससे भी बड़ी बात कि उनकी तेज गेंदबाजी के खिलाफ कमजोरी मानी जाती थी। यह बताया जाता था कि शॉर्ट पिच गेंद कमजोरी है जिस कारण से विदेशी सरजमी पर श्रेयस अय्यर सफल ना हो पाएंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने उस कमजोरी को भी बहुत ही सुदृढ़ता के साथ हटा लिया है। उस कमजोरी को अपना स्ट्रेंथ बना लिया, अपना हथियार बना लिया है। अब श्रेयस अय्यर में परिपक्वता भी नजर आती है, श्रेयस अय्यर में अनुभव भी नजर आता है, जिस कारण से ये अनुभवहीन जो बल्लेबाजी क्रम में है, जहां विराट नहीं है, जहां रोहित नहीं है, वहां श्रेयस अय्यर की तो आवश्यकता थी ही थी। विराट जब हटे, विराट ने संन्यास लिया तो सब अंदर से आश्वस्त थे कि यार श्रेयस अय्यर से बेहतर विकल्प भारतीय टीम के पास इस वक्त है ही नहीं, और उसमें दो राय भी नहीं है कि श्रेयस अय्यर से बेहतर विकल्प भारतीय टीम के पास नहीं है। ये बात सभी क्रिकेट प्रशंसकों के जहन में थी और जिस तरीके से निरंतर आईपीएल में श्रेयस अय्यर प्रदर्शन कर रहे थे, सवाल उठना लाजमी था। जब गंभीर और शुभमन गिल प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए डिपार्चर से पहले, तो उनसे यही सवाल पूछा गया कि श्रेयस अय्यर कहां है, क्यों नहीं है और उनको मौका कब मिलेगा। आखिरकार क्या कुछ श्रेयस अय्यर करें कि वो भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाए। तो गंभीर बोले कि जी भरसक श्रेयस अय्यर फॉर्म में है, श्रेयस अय्यर का डोमेस्टिक प्रदर्शन शानदार है, लेकिन जब हम टीम निर्माण कर रहे थे तो वो हमारे जहन में नहीं थे, उनका जगह नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा था। हाल फिलहाल यही बात सत्यता है कि श्रेयस अय्यर की टीम में जगह नहीं है, साफ लफ्जों में उन्होंने बोला, लेकिन साथ ही साथ कहा कि श्रेयस अय्यर के लिए दरवाजे बंद नहीं है, हम लोग ओपन हैं, हर जो भी खिलाड़ी फॉर्म में है उसका चयन किया जाएगा और जब भी हमें अंदर से महसूस होगा कि नहीं श्रेयस अय्यर की इस दौरे पर आवश्यकता है, हम उनको कॉल कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से प्रदर्शन आईपीएल के मंच पर किया और जिस तरीके से आवाज उठी है, और अगर खिलाड़ी फेल हुए जो सिलेक्ट हुए हैं भाई साहब, उसमें मैं साई सुदर्शन की बात कर लूं, करुण नायर की बात कर लूं, अगर इनका प्रदर्शन नहीं आया, अगर ये निरंतर रूप से इंग्लैंड दौरे पर फ्लॉप हुए तो वो दिन दूर नहीं है कि जब टेस्ट टीम में श्रेयस अय्यर की वापसी होगी। इंग्लैंड दौरा है, एक कठिन दौरा है, यहां पर स्विंग अर्जित होगा, इंग्लैंड के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। करुण नायर जो कि नंबर 4 पर लगभग अपना स्थान सुनिश्चित कर लिए, अगर इनका प्रदर्शन नहीं आता है तो श्रेयस अय्यर इंग्लैंड दौरे पर जा सकते हैं, क्योंकि भैया अब चयनकर्ताओं के दिमाग में, अब गंभीर के जहन में श्रेयस अय्यर का नाम उछलने लगा है।
श्रेयस अय्यर ने दरवाजा तोड़ डाला है, आप कह सकते हैं, पूरा जी जान लगाकर। और जिस तरीके से मांग उठी है, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने लाइमलाइट बटोरी है, जिस तरीके से फैन फॉलोइंग बढ़ी है, अब श्रेयस अय्यर को इग्नोर कर पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होने वाला है इनके लिए। तो ये है कि अगर खिलाड़ियों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं आता है, कहीं से भी रूम बनता है श्रेयस अय्यर को कॉल अप करने का, तो ये करने वाले हैं। क्योंकि यार श्रेयस अय्यर के पास अनुभव बहुत है। श्रेयस अय्यर टेस्ट फॉर्मेट भी खेल चुके हैं। श्रेयस अय्यर जिस तरीके से प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत खासियत वाली बात होती है। विराट कोहली बाकी खिलाड़ियों से अलग इस वजह से है क्योंकि प्रेशर मुकाबलों में जब जरूरत पड़ती है, जब दरकार होती है किसी के टिकने की, तो वो टिकते हुए नजर आते हैं, वो लोहा लेते हुए नजर आते हैं, वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलना जानते हैं। वैसा ही काम तो श्रेयस अय्यर कर रहे हैं। तो एक बेहतर विकल्प थे, लेकिन जो टीम चयनित हुई है उसका उनको पूरा सपोर्ट है हमारा। ये हम कहेंगे कि ये युवा कुछ अजूबा करके जाए, ये युवा दमदार प्रदर्शन करके जाए। जो नहीं सिलेक्ट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ चर्चाओं में ही रहे। ऐसा ना हो कि बहुत भयावह प्रदर्शन हो जाए और श्रेयस अय्यर की जरूरत आन पड़े। लेकिन हाँ, ये श्रेयस अय्यर ने अपने तरफ से कर दिया है कि गंभीर को यहां पर बोलना पड़ा, विवश होना पड़ा कि श्रेयस अय्यर के लिए दरवाजे खुले हैं, जब जरूरत पड़ेगी, जब आवश्यकता पड़ेगी तो उनको बुलाया जाएगा। यानी कि कोई भी खिलाड़ी अब आउट ऑफ फॉर्म होगा, कुछ भी होगा, कहीं से भी इंजरी आएगी, तो श्रेयस अय्यर का टेस्ट टीम में वापस आना तय है। अब उनको रोकिच कोई नहीं सकता। तो सारे दरवाजे श्रेयस अय्यर के लिए खुल चुके हैं। गंभीर ने भी हिंट दे दिया है। लेकिन हाल फिलहाल उनका मानना है कि जो स्क्वाड है, भाई साहब, इसमें कोई स्कोप नहीं है, कोई जगह नहीं है। जब हम चयन कर रहे थे तो श्रेयस अय्यर के ऊपर उतनी चर्चा भी नहीं हुई थी। देखना दिलचस्प रहेगा कि ये युवा किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, इस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। कठिन दौरा है, एक मुश्किल दौरा, अंदर से सबको लग रहा है कि बहुत कठिन होने वाला है, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो भी बड़ी है। लेकिन इन्हीं युवाओं में से तो विराट कोहली निकलते हैं, लेकिन इन्हीं युवाओं में से तो सचिन तेंदुलकर उभरते हैं। तो मौका भी तो इनके पास बहुत बड़ा है। देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके से ये खिलाड़ी प्रदर्शन करते हैं। 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला जहां पर इंग्लैंड जी जान झोंकने वाले हैं, तो इन युवाओं को दबाने वाले हैं। लेकिन भारतीय युवा किसी से कम थोड़ी न है, दमदार प्रदर्शन देने का भरसक प्रयास करने वाले। कमेंट सेक्शन में कमेंट आ जाना चाहिए कि भाई साहब आपको क्या लगता था, श्रेयस अय्यर भारतीय टेस्ट टीम के स्क्वाड में होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, और गंभीर ने उनको ना चुनकर क्या बहुत बड़ी चूक कर दी है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।